हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसमें ना दो केस होता है बेसिकली। मतलब अभी तक क्या था कि कैपिटल रिवॉल्यूशन बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाए थे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को सेम बना, कोई चेंज नहीं किया टॉपिक में, या बैलेंस शीट बनेगा तो सेम ही बनेगा, माइनर चेंजिंग है। बट कैपिटल अकाउंट में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? तो ये केस वन क्या है, देखो, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। मतलब ना, जैसे इसको ऐसे समझो, मतलब जैसे सपोज करो मोहित और ओम पार्टनर है, मान उन लोगों का कैपिटल जो भी रहा होगा, चाहे 10,000 रहे, 20,000 रहे, 1 लाख रहे, 2 लाख रहे, 4 लाख रहे, 5 लाख। नया पार्टनर बना व्योम, ये कैपिटल लेके आ रहा है 30,000। ठीक है, ये कैपिटल लेके कितना आ रहा है? 30,000। तो ये लोग सोचा ना कि क्यों नहीं अपना कैपिटल हम लोग जैसा रेंज में ही लेके आ रहा है वही रेंज आसपास रख ले। एक रेंज होता है, जैसे 40 है या 30 है, तो वही आसपास ये लोग भी रख लेगा। तो यही है केस वन। मतलब पुराना पार्टनर लोग डिसाइड करेगा अपना कैपिटल को नया पार्टनर जो लेकर आएगा उसके बेसिस में, दैट मीन्स प्रोपोर्शन, उसके प्रोपोर्शन में, उसी रेंज आसपास है। पहले से लोग कैपिटल जो भी रहा होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन नया पार्टनर जो लेके आएगा उसी के बेसिस पे लोग रखना चाहता है। यही है एडजस्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं, तो उसी के रेंज में रखेगा। लोग ज़्यादा लाए तो ज़्यादा के रेंज में रखे, कम लाए तो कम, रेंज वही होगा। तो चलो अब इसको बना रहे तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैसे पहले बनाते तो वैसे ही बनाएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। याद करो बीडी लिखते थे जिसमें जाता था कैपिटल, जाता था ओल्ड पार्टनर का। तो देखो क्वेश्चन में ए और बी का कैपिटल कितना कितना दिया है? 30,000 और 16,000, यानी ए का 30,000 लिख लेते हैं और बी का 16,000। सी में डैश। याद करो फिर हम लोग लिखते थे बाय बैंक लिखते थे। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट में हम लोग न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखते थे। वो सब रूल सेम चल रहा है। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? 20,000 है न्यू पार्टनर का कैपिटल। फिर याद करो हम लोग लिखते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन देख लेते गुडविल लाया है कि नहीं। तो चलो क्वेश्चन था ए बी पार्टनर है, लायबिलिटीज एसेट दिया हुआ है। 1 अप्रैल सी एडमिटेड इनटू पार्टनर फॉलोइंग टर्म। पहला एडजस्टमेंट था सी पे 20,000 कैपिटल आ रहा है, 1/5 शेयर है। दूसरा एडजस्टमेंट है स्टॉक फर्नीचर रिड्यूस, तो ये एसेट रिड्यूस हो रहा है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट में लिख दिया हम लोग। और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ये भी रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट में लिखे, बिकॉज डेटर डिक्रीज हुआ। लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट में लिख दिया। पहले रिवॉल्यूशन बना लिए, उसके बाद ये बना रहे। ठीक है, देखो डी नंबर, दैट द शेयर ऑफ सीज इन अ फर्म गुडविल वैल्यूड एट 4,000, यानी सी का गुडविल बोल रहा है 4,000 है, बट सी विल नॉट बी रिक्वायर्ड शेयर, मतलब कैश में नहीं ला रहा है। तो गुडविल कैश में नहीं लाता था, तो याद करो हम लोग एक एंट्री करते थे। क्या एंट्री होता था? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम लोग यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सीज करंट अकाउंट। ऐसे याद रखना प्रीमियम फॉर गुडविल ही हर बार लिखा जाता है, लेकिन कभी अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसका, हाँ, जो न्यू पार्टनर है उसका नाम को करंट लगा कर लिख देना बस, बाकी सेम चलेगा प्रोसेस। तो न्यू पार्टनर का गुडविल कितना है देखते हैं। तो न्यू पार्टनर का देखो गुडविल कितना है? 4,000। तो यहाँ वर्किंग नोट कर रहे हैं। ठीक है, सीज गुडविल 4,000। अब बताओ इसको कौन सा रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहीं पर तुम लोग गलती कर, रोज ये लाइन याद कराते हैं फिर तुम लोग अगला दिन याद करते हैं। तो देखो ये छोटा सा एक लाइन है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। न्यू पार्टनर का गुडविल, न्यू पार्टनर का ये लाइन तुम लोग देखना हर क्लास में एक बार हम बोलते हैं। न्यू पार्टनर का गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू पार्टनर का गुडविल, न्यू पार्टनर का गुडविल मतलब गुडविल को ही बांटा जाता है, तो वही चीज को लाता ही है। और भी कुछ एसेट लाता है लेकिन उनका काम नहीं, लेकिन फिलहाल गुडविल को ही बांटा जाता है। तो न्यू पार्टनर का गुडविल कभी भी ला रहा है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये फिक्स है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन न्यू रेशियो देखते हैं कि नहीं? देखो तो है, नहीं है। और ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है। तो इस सिचुएशन में ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग मान लिया जाएगा।
लेकिन दिमाग में सेक्रीफाइसिंग याद रखो। अगर तुम ओल्ड याद रखेगा, पता चला सेक्रीफाइसिंग दे दिया एग्जाम में न्यू रेशियो, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इसीलिए गुडविल हमेशा किसमें, सेक्रीफाइसिंग। बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मतलब हम मान लेंगे ओल्ड रेशियो ही क्या है, सेक्रीफाइसिंग। तो जो मेरा ओल्ड रेशियो 3:1, इसी को हम सेक्रीफाइसिंग मान लिए। तो बांट दो, पहले ए को बांटो, 4000 का 3/4, तो ये आ गया 3000। अब बी को बांट दो, 4000 का 1/4 यानी 1000। तब यहाँ लिख देते हैं 3000 1000। चौथा स्टेप तुम लोग को बताए थे, वो जो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया है वहां से ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो 2 में आया है ना पार्टनर का नाम, तो किधर ट्रांसफर होगा, बाय में है, तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो कितना कितना अमाउंट निकाला तुम लोग बताओ, 1575 और फिर 525। देखो ये तो डाल दिए जो निकाला। फिर याद करो 5वां स्टेप बताए थे, बैलेंस शीट में हम लोग 3 नाम चेक करते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, गुडविल। अगर ये होगा तो इसको बांटेंगे। देखो तीनों में से कोई नाम है जनरल रिजर्व, तो ऑपोजिट बताओ, ऑपोजिट किधर जाएगा, इधर जाएगा बाय में, तो लिख देते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। लेकिन ये तो बांटना है ना ओल्ड पार्टनर में, तो कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। हाँ बस ऐसे याद रखो, तो सिंपल एकदम है, कोई टफ नहीं। न्यू पार्टनर का गुडविल बस सेक्रीफाइसिंग, बाकी कोई भी चीज बांटो ना, कोई भी चीज, सब में ओल्ड रेशियो। देखो तो वो तो ओल्ड रेशियो बोलते रहे, कोई भी चीज ओल्ड रेशियो, बस न्यू पार्टनर का गुडविल सेक्रीफाइसिंग, बाकी जो भी चीज, क्योंकि पुराना चीज पुराना लोगों में बैठेगा तो पुराना रेशियो। इतना क्लियर कट कॉन्सेप्ट जरा समझ रहे हो तुम लोग, इतना क्लियर कट तो कॉन्सेप्ट हम पढ़े भी नहीं थे, मतलब क्लियर कट बोले न्यू पार्टनर का गुडविल सेक्रीफाइसिंग, बाकी कोई भी चीज सब ओल्ड रेशियो। और ये ईच एंड एवरी क्लास में बोलते हैं, मतलब ये दिमाग में अब इसकी बैठ जाना चाहिए। तो चलो जेने जब कोई बांटेंगे तो देखो, तो जेने जब है कितना 4000, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे हम लोग। ओल्ड रेशियो में लोग कितना है 3:1 है ना, तो वही आ जाएगा बांटने से, तो तुम लोग तो बांट लेना इसको। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ओल्ड रेशियो कि तुम लोग को याद भी रहेगा, और जो लाइन बताते वो याद रहे। तो 5 स्टेप हो गया। छठा स्टेप में क्या करते थे, अगर गुडविल कोई पार्टनर निकालेगा तो डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो गुडविल देखो तो निकालने बोला है, ऐसा कोई बात नहीं बोला है, देखो बन क्या कैपिटल अकाउंट। यही ना करते थे हम लोग, पहले इतना ही काम करते थे। पहले जो हम बताते थे, पहले का काम तो हो गया कंप्लीट, पहले इतना ही बनाते थे हम लोग। लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनेगा। अब क्यों एक्स्ट्रा बनेगा ध्यान से देखना, यही मेन चीज तब शुरू होगा। अभी मेन काम शुरू होगा। देखो यहां तक देखो पहले जैसा बना। अब देखो, अब ये जो अभी हम लाइन शुरू में बताए थे कि पुराना पार्टनर अपना कैपिटल नया पार्टनर के हिसाब से रखना चाहता है, तो क्वेश्चन में बोलेगा तब ना, तो देखते हैं क्वेश्चन में बोला है कि नहीं। देखो पॉइंट नंबर ई, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बी देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही लाइन से पकड़ लेना। कैपिटल ऑफ द पार्टनर अंडरलाइन कर दो इसको, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर टू बी शेयरिंग। देखो अलग अलग क्वेश्चन भी चेंज करता है, तो जैसे हम जाएंगे जो क्वेश्चन बता देंगे। फिलहाल यही याद रखो, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहाँ पर तो लिखा है द नेसेसरी अमाउंट्स बीइंग पेड इन और विड्रॉन। नेसेसरी अमाउंट या तो पेड करेगा या क्या करेगा, विड्रॉन। तो ये लाइन हम बताएंगे, ठीक है। विड्रॉन मतलब निकालना, पेड मतलब जमा करना। तो ये लाइन अभी हम यहाँ बनाएंगे, उसके बाद समझाएंगे विड्रॉन और पेड का लाइन। चलो अब ध्यान से देखो इसका वर्किंग नोट इधर कर रहे, ठीक है। ध्यान से देखना ये वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकालने से पहले ना हमको ना निकालना होगा कैपिटल का ना बैलेंस निकालना होगा, कैपिटल बैलेंस। अब ये कैसे निकालेंगे, तो जनरली ना या ना कैपिटल बैलेंस तो नीड ही नहीं, इसको छोड़ दे, क्योंकि हम लोग केस 1 पढ़ रहे हैं, इसका काम केस 2 में होगा। तो केस 1 में निकालने का कोई फायदा नहीं है, ये काम को हम यही बता देंगे डायरेक्ट, वो ज़्यादा इजी रहेगा, तो वर्किंग नोट लंबा हो जाएगा। चलो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो न्यू पार्टनर कौन है, सीज शेयर ऑफ कैपिटल। जो भी न्यू पार्टनर आएगा उसका कैपिटल को लिखना। तो सी का कैपिटल कितना था 20,000। फिर तुरंत लिख देना सीज शेयर लिखना था। सी का शेयर कितना 1/5। तुम लोग को याद आएगा, ऐसा हम लोग हिडन गुडविल में करते थे, वही रूल यहाँ फॉलो करेंगे। फिर लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म,
तो 20,000 न्यू पार्टनर का कैपिटल, उसका शेयर को क्या करता था, रेसिप्रोकल याद करो, जो हेड एंड गुडविल वाला था वही रूल फॉलो कर दे। तो टोटल कैपिटल कितना आ गया, 1 लाख। अब हम यहाँ क्या करेंगे, A प्लस B कर देते हैं। अब A प्लस B हम क्यों किए, ध्यान समझो, 1 लाख माइनस 20,000, तो ये कितना बचा, 80,000। अब सुनो, C का कैपिटल तो हमको पता है, ये यहाँ देखो ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, 1 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का मतलब क्या, इसमें A का भी है, मतलब ये जो रोकड़ा है 1 लाख, इसमें A का भी है, B का भी है और C का भी है। मतलब ये 1 लाख में A का भी शेयर है, B का भी है, C का भी, तीनों का मिला के 1 लाख है। तो हमको C का तो मालूम है, C का पैसा तो पता है, नया क्या है, C का पैसा 20 है, तो अगर हम 20 हटाए तो जो बचा वो किसका होगा, A B, इसीलिए लिख दिया प्लस B, मतलब वो दोनों को बैठेगा, इसीलिए प्लस B लिखा है। नहीं तो पुराना कैपिटल है, नया कैपिटल कहाँ है। नहीं, ये रेसिप्रोकल किया जाता है निकालने के लिए, टोटल कभी भी निकालोगे ना तो उल्टा करता है, रेसिप्रोकल होता है। चलो क्लियर, A प्लस बी कहा लिखे समझा क्या, कि C का हटा है तो भाई जो बचा A B का, तो अब A B को बांट देता है, तो A B का रेशियो तो पता ही है हम लोग को। तो चलो ये लिखेंगे एज न्यू कैपिटल, A का नया क्या होगा, तो 80,000 है, 80,000 में A का शेयर था 3/4, कहीं वही पुराना रेशियो में। ऐसे यहाँ पर नया रेशियो में निकलता है बट कोई नीड नहीं था, हम पुराने रेशियो में कहे कि नया पार्टनर रेशियो को हटाओ तो पुराने रेशियो में बांट दिए। तो A का कैपिटल हुआ 60,000 नया, 20 न्यू कैपिटल, ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड को ही मान के बांट देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू पार्टनर का शेयर हटा जरूर देना, क्योंकि इस रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना, तो कोई सा चेंज नहीं हुआ। 20,000 और C का तो हम लोग को मालूम है, नहीं सेक्रीफाइसिंग है, न्यू रेशियो, हाँ न्यू कैपिटल न्यू रेशियो, ये न्यू कैपिटल एक तरह से हो गया, दिस इज ट्रीटेड एज न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स लाइक A एंड B। इज इट क्लियर, जो पैसा बचा A और B में बांट दिया। अब देखो उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD लिखते थे, इधर कम होता तो याद करो, तो A का 60,000, B का 20,000 और C का तो मालूम है 20,000। अब थोड़ा सा तुम लोग पहले का क्वेश्चन सब अगर तुम लोग को याद आएगा, तो पहले हम लोग CD कैसे निकालते थे, बताओ थोड़ा, पहले CD कैसे निकालते थे, ये सब जोड़ते थे, जितना कम आता था CD, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट में जो आएगा यही CD होगा, काहे कि नया कैपिटल है ना। याद करो जो CD आता था उसको बैलेंस शीट में हम दिखाते थे, तो भाई नया कैपिटल है ना, बैलेंस शीट में अब जाना चाहिए, तो इसीलिए इसको हम CD लिख दिए, जो नया कैपिटल यही ना बैलेंस शीट में जाएगा, उसको क्या लिख दिया हम CD, इसलिए यहाँ पर बॉक्स बनाकर CD लिख दिए, ये याद रखना। तो अब बात है कि बैलेंस तो करेंगे, अभी बैलेंस करना बाकी है, तो सर जब लिख ही दिए तो फिर बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, कि बराबर हो रहा है कि नहीं देखना होगा ना, कहीं बराबर नहीं हो रहा होगा तब अकाउंट तो बराबर होता है हर बार, अकाउंट तो हर बार बराबर होता है ना। जो आया ये न्यू कैपिटल। अच्छा तुम लोग याद करो, बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते थे तो ये CD कहाँ जाता था, बैलेंस शीट में, तो ये न्यू कैपिटल है, तो न्यू कैपिटल है ना, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसको तो भाई CD लिखना पड़ेगा, कोई और चीज तुम CD लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा, न्यू कैपिटल ही बैलेंस शीट में जाता है, तो यही तो न्यू कैपिटल निकला ना, तो इसी को CD लिख दिया, लेकिन इसको बैलेंस तो करना है। चलो देखो तो किधर एक का कम किधर आ रहा है, उधर भी कम आ सकता है, इधर भी कम आ सकता है, एक का कम किधर आ रहा है, उधर 60,000 है, इधर कम आ रहा है। चलो तो एक हम बैलेंस करें, 60,000 लिख दिए, यहाँ भी 60,000 लिख दिए, तो इधर कम आ रहा है, तो पता है क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, बैलेंस वीडियो तो लिखिए दिए, बार बार क्या लिखेगा, बैलेंसिंग फिगर, ये बैंक अकाउंट क्यों लिखे हम बता रहे, लेकिन बैंक लिखना। अब देखो बैंक क्यों लिख रहे, ध्यान से समझो, A का नया कैपिटल हुआ 60,000, ये अच्छा बैलेंस कैसे निकालेंगे, बैलेंस निकालने का क्या रूल होता है कि सब इसको जोड़ के घटाएंगे ना, चलो जोड़ो तो 30,000 और 3,000 33 और फिर 3 36 और एक 37, यानी A का आ रहा है, इसको हम थोड़ा इधर रफली समझाते हैं, ठीक है। A का आ रहा था पहले का कैपिटल 37,575 और A का जो न्यू कैपिटल है वो है 60,000। अब सिंपल समझो तुम लोग थोड़ा,
पहले ए का सब जोड़े उड़े पूरा एकदम टोटल किए तो ए का निकल के आ रहा है 37,575 एक आ रहा है टोटल, लेकिन नया ए का 60,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले भाई ए का इतना आ रहा था लेकिन ए का नया जब पूंजी कैलकुलेट किया तो 60 आया, तो इसका मतलब ए को बिजनेस से पैसा क्या करना पड़ेगा और देना पड़ेगा, इसीलिए बैंक लिख रहे हो पैसा लेके आएगा। वही तो क्वेश्चन में लास्ट लाइन था ना, नेसेसरी अमाउंट विल बी विड्रॉन और पेड, मतलब ए को पेड करना पड़ेगा। काहे कि नया पूंजी, अब जैसे मान लो सपोज ये ए है, इसका नया कैपिटल डिसाइड हुआ 60,000 की, मोहित का कैपिटल 60,000 होगा, लेकिन पुराना सब कुछ इसका जोड़ है क्योंकि तो पुराना पार्टनर पुराना सब जोड़ है, तो इसका आ रहा है 37,575। अरे बोल रहा है मेरा 60 करो अब, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मतलब इसका रेशियो में निकला, इसका 60 तय हुआ कैपिटल, तो इसका मतलब इसको पैसा और क्या करना पड़ेगा बिजनेस में लाना होगा, इसलिए बैंक लिखे क्योंकि लाएगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए बैंक लिखा। कॉन्सेप्ट समझो, नॉर्मल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। जब उसका हम जोड़ है, जैसे मान लो ऐसे ही हम लोग कोई कुछ गेम खेले, ऐसे कोई भी गेम खेल लिया, हम बोले कि ठीक है सब कोई 4-4 रुपया बांट लिए, नया अब पुराना पैसा देखे पॉकेट में, बोलेंगे कि अगर पॉकेट में कम होगा तो और भरना पड़ेगा, पॉकेट में ज्यादा होगा तो तुम लेके चल जा, दोनों हो सकता है, कुछ भी मतलब नॉर्मल समझ के तो नॉर्मली। तो भाई ए का निकला 60,000, लेकिन सब कुछ एक में जब जुड़ा ना तो ए का तो भाई इतने हो रहा था, इसका मतलब ए को तो पैसा लाना पड़ेगा, तो कितना लाना पड़ेगा, घटाओ दोनों को, दोनों माइनस करो, पता चल जाएगा ए को कितना लाना पड़ेगा, 2,000 22,425 ए को लेकर आना होगा पैसा। तब जैसे ए इतना पैसा लेके आया 60 हो गया उसका, अब वो कहीं से मिला उसका प्रॉब्लम है भाई, वो समझेगा अपना। चलो आगे आओ, बी का ही ऐसे ही बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैंक का लेके समझा क्योंकि रोकड़ा, समझ रहा है ना, रोकड़ा लेके आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बैंक लिखे। हाँ, अब एक चीज तुम लोग का दिमाग में हमेशा रहता है कि भाई यहाँ बैंक लिखे कैसे गए, देखा जाए बैंक कैसे तो सेम है, लेकिन तुम लोग एक कॉन्क्रीट रूल आज हम दे ही देते हैं, पूरा एकदम सीमेंटेड रूल, जैसा कि बैंक लिखोगे कि कैश लिखोगे। बैलेंस शीट में क्या लिखा है, देखो तो बैंक लिखा है कि कैश लिखा है, क्वेश्चन का बैलेंस शीट में, क्वेश्चन का बैलेंस शीट में बैंक, कैसे बैंक बोले तो बैंक, तो हर जगह बैंक के लिखना, और क्वेश्चन में कैश लिख देगा तो हर जगह कैसे लिखना। अब फिर दिमाग में सर दोनों रहा तो जो मन करे, सिंपल। हाँ, बैंक लिखा है ना क्वेश्चन में, इसलिए हम हर जगह बैंक का यूज करेंगे, बस बैंक का प्रॉब्लम सॉल्व। चलो नेक्स्ट आओ, अब बी का बैलेंस करो, बी के किधर ज्यादा रहा देखो तो, अब बी का भी इधर ज्यादा हो रहा है, 20,000 20,000। देखते हैं बी को भी लाना पड़ेगा कितना, तो इसी के सीधा में डाल देंगे, 16, 17, 18, यानी इसको लाना होगा 1425। हाँ, 1,425 रुपया बी को लाना होगा, तो बी का पूंजी 20,000 हो जाएगा। और सर मान लीजिए इधर ज्यादा रहा, हाँ मान लो इधर ज्यादा रहा, सब ऐसा हो ही गया, तो हम लोग इसे यहाँ जो जगह छोड़े था ना, बस इसीलिए जगह छोड़े थे, यहाँ लिखेंगे टू बैंक लिखेंगे, आप पैसा को यहाँ डाल देंगे, तो इसका मतलब हुआ ना कि बी पैसा लेकर घर जाएगा, समझा। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल बता रहे, चलो इधर हम अभी ऐसे मिटा दिए, मान लो मिटा दिए, मान लो कि इधर आता 24, ऐसे 24 आया नहीं, हम मान लिए, ठीक है, मान लिए 24 आ जाता है, तो यहाँ भी हम 24,000 लिखते हैं, 24,000, तो इधर कम हो गया ना, कितना कम हुआ, तो बी क्या करता है 4,000 रुपया घर लेके चल जाता है। 2 में कमाएगा तो पैसा वो घर लेके जाएगा, बाय में कमाएगा तो पैसा भरो बिजनेस में लाके, लेकिन रियलिटी में तो इधर नहीं कम हुआ है, तो ऐसा हो सकता है, कम बिल्कुल हो सकता है। एक आध क्वेश्चन और है आगे बनाएंगे, उसमें हो सकता है ऐसा, माइट बी पॉसिबल, एकदम हो सकता है। फिलहाल तो बी का भी इधर कम हुआ है। और सर जैसे वहाँ बैलेंस शीट लिख दिए नया अमाउंट, अगर उस तरफ जैसे विड्रॉल वगैरह होता है तो उस साइड तो तुम पहले लिख लेगा ना, हाँ उस जिले जगह छोड़े, वो जगह इसीलिए हम भी 2 लाइन छोड़ के चले गए, अंदाज से लेके चल रहे। 80 नया पार्टनर का पैसा इक्वल रहेगा, उसमें कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना। नया पार्टनर का, क्योंकि उसका तो नया कैपिटल है, तो बैलेंस क्या निकलेगा, नया पार्टनर का बढ़ गया पैसा, नहीं बाई चांस भी नहीं बढ़ेगा, काहे नहीं बढ़ेगा ना, सिंपल सोच के देखो, वो अभी लेके आया पैसा, तू तो उतने रहेगा ना, उसको तो हम कुछ देबे नहीं करेंगे तो जुड़ेगा कैसे। बहुत रेयर केस में हो सकता है कि फार्म बोल दिया, जैसे आज एक जन का एडमिशन हुआ और फिर फार्म को प्रॉफिट हुआ, तो वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है,
होने का उस चीज का एडजस्टमेंट किया जा सकता है कि हाँ नया पार्टनर लोग आ गया, इस साल का बिजनेस ऐसे ही चला, अगला साल प्रॉफिट हुआ, तीनों में बांटो, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट करो, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तुम लोग का जो बोर्ड में है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था बस शॉर्ट में। चलो और कोई क्वेश्चन इसमें समझ में आया? टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म ये लिखे है टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म, निकालना पड़ेगा। 20,000 सी का पूंजी दिया हुआ था न्यू पार्टनर का। हाँ, क्योंकि क्या बोला ये लोग, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल किसके बेसिस पे, न्यू के, इसीलिए हम न्यू पार्टनर का कैपिटल ले रहे हैं। हम बोला का देखो ना, पुराना पार्टनर लोग बोल रहा है कि मेरा कैपिटल भाई न्यू पार्टनर के जैसा रखो, तो न्यू पार्टनर के पर हम कैपिटल पे बेस पे निकालेंगे, इसीलिए न्यू पार्टनर का लेके निकाले। डू यू गेट माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? हाई शेयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ए नंबर पॉइंट देखो, अपना मन से नहीं लिया। 1425 बैलेंस करोगे ना, सॉरी यहाँ 1475 आएगा, घटाया था कि नहीं? तो ये सब पहले बोलेगा ना, आधा 10 मिनट बाद बता रहे। 1475 आएगा, क्या कि यहाँ 25 है ना, 25 और 75 हाँ, यही कैलकुलेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है। नहीं अभी और रुक जाओ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनो, इधर तो कम नहीं आया तो इसको तो मिटा देंगे, इसको तो नहीं लिखेंगे। चलो अब ध्यान से सुनो, यहाँ बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या क्वेश्चन में? देखो तो नहीं बोला है। मान लो अगर बैलेंस शीट बनाने बोलता तो जैसे पहले हम बताए वैसा ही बनाना, वीडियोस भी तुम लोग देखो तो तुम लोग को बैलेंस शीट मिल जाएगा, बट बैलेंस शीट में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा सुन लो, बहुत ज्यादा नहीं चेंज होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा बैलेंस शीट में। जैसे किस में चेंज होगा, तो बैंक में चेंज होगा, वो हम बता दे रहे। क्या चेंज होगा ध्यान सुनना। बैंक में हम लोग याद करो क्या करते थे, न्यू पार्टनर का कैपिटल गुडविल जोड़ते थे और गुडविल निकालेगा तो घटाते थे, ये करते थे हम लोग। न्यू पार्टनर का कैपिटल गुडविल को, इधर ध्यान दो, न्यू पार्टनर का कैपिटल गुडविल को जोड़ते थे और गुडविल निकालता था उसको माइनस करते थे। तो बस अब ध्यान सुनो, बैंक इधर आया ना तो ये दोनों पैसा बैंक में जाकर जुड़ जाएगा, और अगर बैंक इधर आता तो ये दोनों पैसा बैंक में जाकर घट जाता है। मतलब भर रहा है ना। हाँ देखो यहाँ पैसा भर रहा है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो अगर एक जन का उधर आता एक जन का इधर, तो एक ठो जुड़ता एक ठो घटता। मतलब सिंपल समझ जाओ कि बैंक इधर आया बैलेंसिंग फिगर, तो इसका मतलब पैसा बैंक में जाके जुड़ जाएगा, अगर इधर आता तो बैंक में जाके माइनस हो जाता है, तब बैलेंस इक्वल आएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन बैलेंस होगा तो ये याद रखना, सिंपल चीज है, बैंक में ये दोनों पैसा जुड़ जाएगा, बस यही है।